Ma'am, your voice is not audible. Oh, sorry, I didn't unmute it. Okay, thank you. Now it is audible, better? Yes, ma'am. Yes. Okay. Sorry, I didn't unmute my mic basically. Thanks for informing. Now, in the last class, we did NMOS inverter, and I told you when I am talking about NMOS or a PMOS inverter. So in that inverter case, जैसे NMOS है तो one is enhancement and another depletion रहेगा. अगर PMOS inverter भी है, so in that also two PMOS will be there. One is enhancement type and another is depletion. That I already been explain you regarding this topic. दोनों डिप्लीजन और एनहांसमेंट मोड करंट में क्या डिफरेंस था? इन अ डिप्लीजन माय VGS used to be 0 and for enhancement it is equals to VGS is Vin. Fine. And then जो डिप्लीजन है वो पुल अप ट्रांजिस्टर रहता है एंड एनहांसमेंट जो रहता है पुल डाउन ट्रांजिस्टर. वी हैव टेकन आउट आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ VT जो है 0.2 टाइम्स ऑफ VDD माइनस VTD इज साइलेंस तो पूरा 8.7 है. हाँ तो डाउनलोड करो वो है पेन ड्राइव. एक मिनट बेटा क्लास के बाद ले आना. मेरी 12:30 तो लंच के बाद करेंगे. एक बार आप लेते यस. 10 मिनट को देखो जैसे नहीं that VTD is minus 0.6 VD and V inverter is 0.5 VD. ठीक है, ये वैल्यू आ गई थी इसकी. मतलब NMOS इन्वर्टर का पुल अप टू पुल डाउन रेशियो जो आता है दैट इज 4/1. ठीक है. अभी एक्चुअली 2 मिनट के लिए मैं स्टक हुई थी. मैंने एक्चुअली तीनों कंप्यूटर प्रोग्रामर जो IT के हैं वो तुम्हारे VHDL क्रैक वर्जन या इसके लिए लगा के रखे हैं. तो शायद है कि Xilinx 9.1 तो नहीं हो रहा है बट Xilinx 8 हो रहा है 8.1. तो मेरा तुम लोगों से जस्ट सजेशन भी है बिकॉज लैब तुम्हें लैपटॉप या सिस्टम पे ही लेनी है क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कराऊंगी और मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं सॉफ्टवेयर की. सेकेंडली तुम्हारे सबको भी जो अगर कोई सॉफ्टवेयर मैं मेरे सिस्टम पे अपलोड कर पा रही हूँ तो वो दैट यू आर ऑल्सो एबल टू डू. I am putting my hardship to move your lab online or live. So it is my request that you also put your efforts and soon I just see अगर वो Xilinx अपलोड हो गया होगा तो मैं चेक करूँ के बताती हूँ और आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप एंड इंडिविजुअल ऑल्सो. तो वो तुम्हें करना है. इज इट क्लियर बेटा? यस. मनदीप, शिवांगी, आंचल, वंदना. यस मैम. है ना? तो तुम्हारे पार्ट पे ही अच्छा है. एटलीस्ट एक्चुअली क्या स्केमेटिक और लेआउट का तो टैनर EDA परचेस्ड है, उसका अभी तक कोई क्रैक वर्जन नहीं आया है. बट यस VHDL के टूल्स बॉक्स रहते हैं. मैं लास्ट 2 दिन से उसी की सर्च कर रही हूँ और उसके बाद हमें 1-2 टूल बॉक्स ऐसे नेट पे देखने को मिले हैं बट समटाइम इट इज विजिबल एंड सजेस्टेड ऑन द गूगल बट नॉट अवेलेबल वाइल वी आर डाउनलोडिंग. तो एक बार मैं खुद भी चेक कर लेती हूँ लेकिन तुम भी पैरेलली ढूंढ देखो. Xilinx 8.1 मतलब केशव सर का हुआ है जो अपना भी होगा क्योंकि वो तुम्हें सिस्टम पे रखना रहेगा और ये एक इंटरेस्टिंग और अच्छी लैब है. साथ में करोगे अपने एफर्ट्स पुट करोगे 100 मार्क्स की है या 150 या 200 आई डोंट नो. आई नीड टू चेक बट वट एवर एफर्ट्स यू विल पुट योर मार्क्स विल बी अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. इट डजेंट मैटर कितने अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. लास्ट में कोई छाप के रख देंगे. छापेंगे भी तभी ना जब तुम मटेरियल दोगे. ठीक है. और लैब बिल्कुल सीक्वेंस वाइज रहेगी और मैं ये चाह रही हूँ लैब एक्चुअली प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं है. सो आई विल ट्राई कि ट्वाइस इन अभी तो मैं वंस इन अ वीक ही लूंगी बिकॉज सडन डिपार्टमेंट वर्क इज गोइंग ऑन. नेक्स्ट से हम ट्वाइस इन अ वीक लेंगे क्योंकि पूरी क्लास की ले रहे हैं तो ले सकते हैं. बिकॉज माई पर्पज इज जस्ट लेट यू फ्री फ्रॉम द लैबोरेटरी वर्क फ्रॉम एंड ऑफ सेप्टेम्बर हम सीरियसली करके और उसको करेंगे. आर यू एग्री विथ मी? जल्दी बोलो बेटा. यस यस मैम.
ना, ताकि फिर बस थ्योरी का ही अपने को रहेगा। ठीक है, तो एक बार Xilinx 8.1 ट्राई करो, मैं भी उस पर प्रोग्राम रन करा के देखती हूँ। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, वैसे मुझे है कि मिल जाएगा क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट में भी इसी से लैब हुई थी। नहीं मिलेगा तो फिर थियोरेटिकली मुझे एक्सप्लेन तो करना ही है, बट अगर मिल जाता है सो यू विल हैव अ जॉय अ डिफरेंट काइंड कि हाँ हम कुछ लैब में कर पा रहे हैं। ठीक है, फाइनली नाउ वी आर स्टार्टिंग। सी दिस इज अ CMOS इन्वर्टर, दिस इज माई NMOS एंड दिस इज माई PMOS। ठीक है, आजकल जैसे अपन ने NMOS की वर्किंग और पुल अप टू पुल डाउन रेशियो वी आई जस्ट एक्सप्लेन यू। So today we are going to go through for NMOS inverter pull up to pull down ratio, and this question, as far as your paper chemistry is concerned, this marks will come under 10 or 15 marks question. कि derive the pull up to pull down ratio for CMOS inverter। और कई स्टैंडर्ड बुक जैसे पकनील और वेस्टे में इसका डेरिवेशन नहीं है, बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था, I did a lot struggle for this derivation. I searched in so many books and all, then finally I got. And for VLSI design, I can assure you, तुम मेरी पूरी क्लासेस अटेंड करते हो, तो अगर तुम्हारा 120 का पेपर है, nobody can restrict you to get 110, अगर सीरियसली और ऑनेस्टली तुम क्लासेस अटेंड करते हो। ठीक है, नाउ सी, ये स्टडी स्टेट और इसके बारे में इन्होंने बताया है। बेसिकली स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जो रहता है हमारा, उसमें यही है VOL। VOL क्या है? दैट इज लो आउटपुट वोल्टेज। कौन सा वाला है? लो आउटपुट वोल्टेज। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, तो लो आउटपुट वोल्टेज, हाई आउटपुट वोल्टेज एंड दिस VMS, F, RN और RP। ठीक है, तो ये इस तरह से Vin इक्वल्स टू 0, Vin इक्वल्स टू VDD, ये दो स्टेट्स बताइए कि जब मेरा इनपुट 0 रहता है, in that case NMOS will not work and PMOS will act as a resistive load। ठीक है, I just suggest you either you can draw it or you can take the screenshot of this, and when my input voltage is about to nearby or equals to VDD, in that case like NMOS will act as a high resistive load and PMOS is going to act as a open circuit। ठीक है, यही चीज बताइए कि जब इनपुट 0 रहता है तो हम NMOS will act as open and PMOS will act as a resistive element. Vice versa could take place, then NMOS act as a resistive element and PMOS as open. Have you draw it? Or if you want to draw, please draw. I'm giving you 2 minutes. बना लिया? ये जैसे ये है कि जब मेरा इनपुट बिल्कुल लो पे रहेगा तो PMOS वर्क करेगा और जब हाई पे रहेगा तो NMOS वर्क करेगा। ठीक है, now the current or voltage relationship for MOS transistor that may be written as under, जब resistive region में वर्क करता है, resistive मतलब non saturation region में, so the value of IDS will be KW by L, VGS minus VT, then again VDS minus VDS का square by 2, and when it is working in a saturation region, then KW by L, VGS minus VT का square by 2, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, VDS ही VGS minus VT का VT हो जाता है इन अ saturation region। ठीक है, ये लिख लो क्योंकि इसमें रेजिस्टिव और सैचुरेशन रीजन। अब यहाँ पर यही चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर मेरा NMOS, यहाँ पे PMOS रेजिस्टिव रीजन में या NMOS रेजिस्टिव रीजन में, तो इसी बेसिस पे हम ले रहे हैं कि कोई सा भी दोनों में से जो भी ट्रांजिस्टर है अगर वो रेजिस्टिव रीजन में है तो
उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज के डब्ल्यू बाय एल, ये रहेगी, और सैचुरेशन में ये रहेगी. व्हाट इज द के? दैट इज अ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट पैरामीटर, जिसकी वैल्यू जब while we did the derivation in that time we have put an epsilon ins epsilon naught mu upon d. ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करके लिखी थी उस टाइम की. तो ये एक टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट पैरामीटर है. ओके, then whole thing, this kw by l can be replaced by the beta also. Fine. So for just put it resistive region equation put at is equation 1 and for saturation equation put at 2. ये equation लिख ली क्या तुम लोगों ने? ये पूरा डेरिवेशन है, तुम्हें कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए भी मैं बिल्कुल आराम से और तुम्हें टाइम दे रही हूँ. सो माय सजेशन कि हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो. राइट डाउन. क्या क्या टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट पैरामीटर है जिसकी वैल्यू ये है. नाउ अहेड के डब्ल्यू बाय एल को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? बीटा से. देन माय इक्वेशन 2, if I replace kw by l by beta, so it is going to be IDS is beta by 2 VGS minus VT का square. Beta may be applied for the both. It could be for NMOS and a PMOS. So if I am applying this beta for the NMOS, तो beta n की वैल्यू क्या होंगी? I suggest you write down this. Epsilon is epsilon naught mu n upon d, WL Wn upon Ln, और बीटा p is epsilon is epsilon naught mu p upon d multiply by WP upon LP. ठीक है, ये पूरी वैल्यू तो हो गई अपने k की और ये W by L. ठीक है, ये CMOS इन्वर्टर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. दैट इज इन्वर्टर लोड लाइंस में दिस इज माय IDS और दिस इज माय VDS. I just suggest you to take a screenshot, or if you are drawing on your copy, then use two different pens. See, as far as NMOS is concerned, gradually जैसे मैं I enhance VDS, changes in a VDS, it gradually increase my IDS. ये है, ये है, ये है, ये है. ठीक है, and by keeping Vin और VGS constant. While अगर मैं PMOS की बात करूं तो PMOS has the reverse impact as the voltage value of the VDS is going to gradually decrease and the curve is going to be like this, just opposite of NMOS. That is called CMOS inverter load lines or characteristics. In the both cases, we just keep constant the input value. But what happening here when my Vn is 0.5 or to till 2.5, gradually we are keeping constant input voltage and getting this. Whereas in the PMOS, we are gradually constraining the input voltage but in a decrease order. ठीक है,
This is an important operation of a CMOS inverter. I just suggest you to draw or even take the screenshot. Basically, 5 phases में operation होता है. This question is most genuinely asked. Explain the CMOS operation of CMOS inverter. How CMOS act as an inverter. So initial stage पे जब मैं कह रही हूँ कि NMOS off है and PMOS non saturation है, ये कौन सी stage है? If you remember, as I explained you when I explained you NMOS and PMOS as a switch, that even though no input I am applying, then also in a PMOS some amount of current used to be there, that trigger it. Okay? And in that time NMOS is off. So this is the initial stage when my VDS is 0, but V0 is NMOS off है और PMOS non saturation. Gradually जैसे जैसे हम threshold value पर पहुंचते हैं NMOS की, this is a stage when PMOS is going to be again in a non saturation, but NMOS जो है वो saturation पे आ जाएगा. Then on a third stage, इसमें 5 stage में इसको explain किया गया है. This is the first stage, this is the second one, third, fourth and 5. इसको हम नंबरिंग भी दे सकते हैं 1, 2, 3, 4 and this is 5. What is the difference? See, in our initial stage, my NMOS used to be off because I am not applying any input, but PMOS in a non-saturation. Gradually, as we initiate the input and threshold value reach to the NMOS. In that time, NMOS reaches to the saturation and PMOS is non-saturation. Means gradually NMOS is starting. In this stage, both the transistors, NMOS or PMOS, both are in a working condition, means both are in a saturation. But gradually इस value के बाद मैं जैसे output बढ़ाती हूँ, what is happening? NMOS in a non-saturation और PMOS जो है वो saturation में रहता है. And at the last stage, when this value reach to the VDD minus VTP, मतलब threshold value of PMOS से VDD जो less होता है, then it becomes the PMOS off हो जाता है और NMOS on रहता है. ये 5 cycle में, this is a cycle explaining initial stage में NMOS is off and PMOS is working, and then gradually cycle is happening due to the change in output voltage with respect to input voltage with respect to output. ये characteristic curve जो है वो V in versus V out है. Okay, this is my output, this is my input. So जब VTN है तब highest VDD मिल रहा है, जब ये VIT हुआ है तब VOPT मिल रहा है, और इस कंडीशन में हमें V on T मिल रहा है. तो लास्ट 5th स्टेज पे क्या हो रहा है? इस स्टेज पे NMOS ऑफ है, इस स्टेज पे व्हेन माय इनपुट इज 0 PMOS पूरा ऑफ हो जाएगा. And this concept and the programming used to be asked so many times. इसको हम VTC कर्व भी कहते हैं, CMOS VTC कर्व. तो यही चीज जो मैंने इस तरह से एक्सप्लेन करी है, मोर इलेबोरेटिव या लीनियर सैचुरेशन को हम इस तरह से भी बता सकते हैं. दिस इज अ स्टेज वेयर माय NMOS off and PMOS linear, NMOS saturation, PMOS linear, both are in a saturation, and here is NMOS linear, PMOS saturation, and here PMOS get off and NMOS linear. These are the 5 stage. ठीक है. So ये इन्हीं 5 stages को हमने 5 region में explain किया है. That is region 1 में क्या होगा? Input is logic 0, so P transistor fully turn on रहेगा और N fully turn off. No current flow through the inverter and output is basically connected to VDD. So V output will be logic 1. मतलब C input मेरा 0 है, PMOS on है लेकिन NMOS वर्क नहीं कर रहा है, तो जो भी PMOS की वर्किंग है वो आउटपुट पे जाएगी and that make the output 1. Hence my CMOS is working as an inverter because I am giving 0 and I am getting output 1. Fine. Then before explaining region 3 and 4, directly region 5 is there. Region 5, why? Because we are discussing consequences.
कि फर्स्ट में 0 है और आउटपुट 1 कैसे आ रहा है, क्योंकि पीमॉस वर्क में। फिफ्थ रीजन में वी इन जो है वो लॉजिक 1 पे है, एन ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑन है, पी फुल्ली ऑफ है। अगेन देयर इज, इस कंडीशन में यह है कि नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द एन मॉस, सो लॉजिक 0 विल अपीयर। सो वी इन 1 पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0। Now as far as region 2 is concerned, see this is my region 2 when NMOS set and PMOS linear. So in this level input voltage becomes more than the threshold value of the N transistor, and it conduct that generate the large voltage between the source and drain and it becomes saturated. ये वाली स्टेज बताइए कि ग्रेजुअली इनपुट वोल्टेज बढ़ता है एंड इट रीचेस टू द VTN थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ VTN and it makes my NMOS on a saturation and PMOS on a non-saturation. ठीक है? P transistor is also conducting parallel with NMOS. The small voltage across it in this unsaturated resistive region, this is called, and here the current flow through inverter from VDD to VSS. Region 3 जो है that exhibit gain मैक्सिमम अगेन जो है रीजन 3 में हमें मिलता है, बिकॉज दिस इज अ स्टेज व्हेन माय बोथ ट्रांजिस्टर्स आर इन सैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम गेन एग्जिबिट जोन, रीजन 3। रीजन 4 में जस्ट वाइस वर्सा ऑफ रीजन 2 होगा, सिमिलर टू रीजन 2, बट व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, रोल ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर्स आर गोइंग टू बी reverse, means in this case my PMOS will become non-saturation and NMOS becomes saturation. That is the things used to be. अब मैं पुल अप टू पुल डाउन रेशो तो मैं कल कराऊंगी, मीन्स नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज इट विल टेक टाइम। आज अपन ने जो कंप्लीट किया है ये रीजन ऑपरेशन ऑफ CMOS इन्वर्टर, मीन्स हाउ, जस्ट अगर हम कंक्लूड करें हाउ CMOS इन्वर्टर वर्क्स। सो व्हेन इनपुट इज 0 PMOS रेजिस्टिव की तरह वर्क करता है, जब हाई वैल्यू होगी तो PMOS ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। और ये हमने ऑपरेशंस बताए, ये वैल्यूज हमने बता दी है रेजिस्टिव और सैचुरेशन रीजन में करंट की क्या रहती है CMOS एज अ इन्वर्टर की। बीटा की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो बीटा एन विल बी दिस एंड बीटा पी will be this, and this formula is going to use in many numericals to you, so keep this in a writing। और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इन्वर्टर लोड लाइंस कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज फॉर द NMOS, दिस इज फॉर द PMOS, ठीक है। और ये है रीजन ऑपरेशन ऑफ CMOS इन्वर्टर और VTC कर्व that we discussed today। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी VTC कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। वो करने के बाद हम बीटा पी अपॉन बीटा पी रेशो और जो भी थियोरेटिकल टॉपिक्स है दैट विल ओके। जस्ट नाउ गिव अटेंडेंस। और जैसा मैंने कह दिया इस थर्सडे अपन लैब स्टार्ट तो करते हैं। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्री लैब्स। प्री लैब मैंने तुम्हें गूगल क्लासरूम में और दोनों पे शेयर कर दिए है, लाइक ग्रुप में भी, तो उसको स्टार्ट कर दो करना। अभी से करोगे तो कम लोड है, और लास्ट मोमेंट पे भी करने का सोचा है तो इट डजंट मैटर, बट मैं टाइम टू टाइम सबमिशन लूंगी, है ना, गूगल क्लासरूम। नाउ सी आंचल, Present, ma'am. मनदीप, मैम मोहित, प्रेजेंट मैम मोहित शिवांगी, Present, ma'am. Shivangi, present, ma'am. सिद्धार्थ, सिद्धार्थ प्रेजेंट मैम वंदना, वंदना प्रेजेंट मैम। ठीक है। तो तुम लोग Xilinx 8.1 एक बार ट्राई करो, हो रहा है क्या तुम्हारा अपलोड, और सिस्टम वगैरह अरेंज करो जैसे भी है लैब के लिए, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो, ठीक है। और कल तो वैसे भी शेड्यूल अपना मॉर्निंग में ही है, मंडे ट्यूसडे बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर दो कि अपन की क्लास मॉर्निंग में हो, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ये यूनिट जो है तुम्हारे लैब पॉइंट ऑफ व्यू और सभी से इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस एनी लेक्चर्स। सेकेंडली, वी स्टार्टेड विद अ पुल अप टू पुल डाउन रेशियो ऑफ NMOS इन्वर्टर यस्टरडे, ठीक है।
और आज अपन ने जो है VTC कर्व डिस्कस किया है. ठीक है, फाइन. आई एम एंडिंग द मीटिंग. इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग यू कैन शेयर. और वीडियो लेक्चर लंच के बाद तक अपलोड हो जाएंगे, तो तुम वहां से भी डिटेल्स देख सकते हो. बट क्लास में अटेंड रहो. ये सारी लाइव अटेंडेंस आगे जा रही है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकती तुम, है ना. You are quite grown up and mature enough. Okay, bye. Have a nice day.